माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा। इस बार माघ पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, जो कि समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। तो भक्त इस दिन व्रत धारण करते हैं, उन्हें माघ पूर्णिमा का व्रत कब धारण करना चाहिए और कब स्नान दान और दीप दान की पूर्णिमा रहेगी। जो भक्त पूरे माघ मास में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी नियम आपने माघ मास में धारण किया हुआ है, तो उस नियम का उद्यापन आपको कब करना है और किस प्रकार से करना है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, ये भी जानेंगे और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, ये भी हम सभी जानेंगे। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी दिन रविवार को सुबह 5:53 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि रविवार को पूरा दिन ही रहेगी और अगले दिन 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:40 पर समाप्त होगी। क्योंकि रविवार को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरी रात पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 1 फरवरी दिन रविवार को ही रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10 पर। प्रीति योग प्राप्त हो रहा है इस दिन सुबह 10:18 तक और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा और चंद्रोदय होगा शाम 5:43 पर। इस समय के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही उत्तम माना जाता है, जो कि इस दिन दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। 1 फरवरी रविवार को भद्रा काल सुबह 7:09 से शुरू होकर शाम 4:42 पर समाप्त होगा। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और जब भी भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहता है, तब पृथ्वी लोक पर सभी शुभ कार्यों के लिए अशुभ समय माना जाता है। इसलिए यदि आज के दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही आपको कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहिए। माघ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पूरे माघ मास स्नान दान करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बहुत से लोग जो कि माघ मास में कल्पवास करते हैं, यानी कि प्रयागराज में संगम के तट पर अपने घर को छोड़कर साधु संतों की तरह 1 मास का जीवन बिताते हैं और पूरी तरह से सात्विकता शुद्धता के साथ साधु संतों की संगति में रहने के बाद में जब कल्पवास की समाप्ति होती है, यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन, वे सभी अपने घर को वापस लौट कर आ जाते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो घर पर ही गंगा स्नान करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि कई ऐसे भाई बहन हैं जो गृहस्थ जीवन में अपने घर को छोड़कर 1 महीने तक बाहर नहीं बिता सकते। तो देखिए, ऐसे में जिससे जितना बन पड़े, जितना सामर्थ्य हो, उस हिसाब से माघ मास का लाभ जरूर ही उठा लेना चाहिए और दीप दान भी करना चाहिए। अगर आप पूरे माघ मास में कोई भी स्नान दान नहीं कर पाए हैं, कोई नियम नहीं ले पाए हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि केवल माघ पूर्णिमा के दिन भी अगर आप केवल एकमात्र इस दिन स्नान कर लेते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं या माँ गंगा की पूजा करते हैं, सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, दान करते हैं, तो इससे भी आपको संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन आप चाहे तो खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और शक्कर या गुड़ का दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, या कोई कन्या मिल जाए तो आप कन्या को भी खीर का भोजन करवा सकते हैं। खीर का सेवन आपको इस दिन जरूर ही करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि खीर आज के दिन खाना, सेवन करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। माघ पूर्णिमा के दिन आपको श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, अगले वीडियो में आप सभी सबसे सरल पूजा विधि भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिएगा। आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।